कि मेरा एक शेर बड़ा वायरल था ना कि अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। मतलब जो लड़की 300 में 299.175 नंबर पा रही उसका नहीं हो रहा है, तो 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या चल रहा है? तो ये जनता सिंहासन खाली करवा लेगी अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो। सिलेक्टिव ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये छात्रों के आंदोलन को कहीं कमजोर ना कर दे। मासूम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी मासूमियत का गलत फायदा न उठाया जाए। यही वो मिट्टी है जिसके एक बेटे ने तीर धनुष से तोप तलवारों का मुकाबला किया था। ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता? उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों में, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लड़ते रहो, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं है। सरकारें हम बनाते हैं, सरकार हमसे है। राज्य में जेपीएससी के छात्रों के आंदोलन को बड़े बड़े कवियों का भी समर्थन मिल रहा है, और ये समर्थन कहीं बाहर से नहीं मिल रहा है। ऐसे कवि अब खुद रांची की धरती पर पहुंच रहे हैं। रितेश रजवाड़ा एक ऐसा नाम जो कविता की दुनिया में, लेखन की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। वो चेहरा, वो शख्सियत इन छात्रों के बीच में पिछले 2 दिनों से मौजूद है और इनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ रितेश जी है, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, रांची में माना यह जाता है कि वो छात्र रहते हैं जो पूरे झारखंड से आकर यहाँ पढ़ते हैं, और ये छोटी सी धरती है रांची, क्योंकि बिहार से अलग होकर रांची बना। क्या लगता है, ये भोले भाले छात्र कब तक आंदोलन करेंगे और सरकारें किस तरह का रवैया अपना रही है? क्या देखते हैं आप? देखिए, छोटी जगह नहीं है। इस जगह ने, इस मिट्टी ने भगवान बिरसा मुंडा को पैदा किया है, तो ये बिल्कुल छोटी जगह नहीं है। क्षेत्रफल कम हो सकता है, इस जगह ने देश का भरण पोषण किया है। यहाँ पे इतने मिनरल्स है, इतने खनिज। जहाँ तक सरकार के सुनने न सुनने का प्रश्न है, ये जो नौजवान खड़ा है ना, यही असली लोकतंत्र है, यही असली डेमोक्रेसी है, यही असली झारखंड है। अगर इसकी आवाज़ वो नहीं सुन पाएंगे तो फिर ये मान ले कि उनके राजनीति के अंतिम दिन चल रहे हैं, उनकी सत्ता में रहने के अंतिम दिन चल रहे हैं। उनकी मांग कोई नाजायज मांग नहीं है, ये जायज मांग है। यही तो कह रहे हैं ना कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, जो तथ्यात्मक रूप से सही है। अगर जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार से उपजी हुई परीक्षा को रद्द करने में सरकार को क्या सुविधा है? आप सोचिए ना कि मेरा एक शेर बड़ा वायरल था ना कि अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो चाहते मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। एग्जाम में वो लड़का इनसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। मतलब जो लड़की 300 में 299.175 नंबर पा रही उसका नहीं हो रहा है, तो 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या चल रहा है? बिल्कुल, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर काबिलियत है, वो छात्र सड़क पर हैं। पेपर लीक के जरिए उन छात्रों को मौका मिल जाता है जो शायद काबिल भी नहीं होते हैं। लेकिन ये आंदोलन अब थोड़ा जनजी मूवमेंट बनता जा रहा है। एक मूवमेंट हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा, जहाँ बड़ी संख्या में जो है जनजी दिखे। क्या लगता है, झारखंड के जनजी बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। देश की 68% आबादी है वो। सबसे जवान देश है, दुनिया का सबसे जवान देश होने का गौरव इन्हीं नौजवानों के भरोसे तो है हिंदुस्तान के सर पे। तो क्यों नहीं बदलाव ले आ पाएंगे? आपने मेरा परिचय कराते हुए था कवि दिनकर जी ने ऐसे ही कभी लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। तो ये जनता सिंहासन खाली करवा लेगी अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो। सिंहासन में तो हेमंत सोरेन बैठे हैं। हाँ, तो कोई भी बैठा हो, हर सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। सत्ता पर बैठने के बाद कुछ चीजें हो जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है, कान में खोट आ जाता है, कई बार नीयत में भी खोट आ जाता है। इस तरह की जब आवाजें उठती हैं तो कान के खोट निकालती हैं, नीयत के खोट निकालती हैं, सरकार को परिष्कृत करके, प्रांजल करके सही समझाती हैं कि वी आर द पीपल, मतलब हु द पीपल, बी द पीपल, बाय द पीपल में हु द पीपल की ये कौन है? ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, हमने जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखा था, उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों का समर्थन था, क्योंकि माना ये गया कि ये बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, और उस मूवमेंट की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में हुई। लेकिन झारखंड के रांची में जब ये जयपाल सिंह स्टेडियम में मूवमेंट खड़ा हो रहा है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गिने चुने लोग आ रहे हैं। मतलब ये देशव्यापी मूवमेंट नहीं बन पा रहा है, सिलेक्टिव हो रहा है। क्या मानते हैं, यहाँ सिलेक्टिव ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये छात्रों के आंदोलन को कहीं कमजोर ना कर दे?
आंदोलन कतई कमजोर नहीं है। लाखों छात्र यहाँ पर है, 10,000 की संख्या में अभी है, शाम तक होते होते 1 लाख छात्र यहाँ हो जाता है। देखिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे ये साबित नहीं होता कि मुद्दा मजबूत है या कमजोर है। कोई आंदोलन अपने मुद्दों से हारता जीतता है। ये मुद्दा बहुत मजबूत है, बहुत सार्थक है, बहुत सत्य है और इस मुद्दे के साथ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। अब जो नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं क्या ही कहूँ, लेकिन उन्हें चेतने की आवश्यकता है, नौजवानों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। रितेश जी, हम जब बच्चों के बीच में जा रहे थे, जो लोग अनशन कर रहे थे, बहुत सारी आदिवासी लड़कियां थी, मतलब जो वो रो रही थी और परिवार के बारे में अपनी समस्या के बारे में जब बता रही थी, दिल का चोट रहा था। क्योंकि लड़कियों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, सभी छात्रों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। आपको लगता है कि ये लोग सीधे साधे इसलिए ज्यादा मार खा रहे हैं? मासूम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी मासूमियत का गलत फायदा न उठाया जाए। यही वो मिट्टी है जिसके एक बेटे ने तीर धनुष से तोप तलवारों का मुकाबला किया था। यही वो मिट्टी है जिसने इंकलाब खड़ा करके हिंदुस्तान की मिट्टी से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो इनकी मासूमियत को, इनकी कमजोरी न समझा जाए। राजेश राही साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि कहानी से नहीं जाता, पहेली से नहीं जाता। ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। उन्हें आना पड़ेगा गाँव की गुमनाम गलियों में, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। तो जिस दिन इधर से गुजरेंगे, यही नौजवान अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने खेत में, अपने खलिहान में खड़ा होकर पूछेगा कि तब कहाँ थे, जब वहाँ बारिश का पानी झेल रहे थे, जब हम लाठी झेल रहे थे। समय सबका हिसाब करता है, इनका भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छात्रों के आंदोलन में बकायदा रितेश जी यहाँ पर मौजूद सिर्फ नहीं है, बल्कि अपनी कविताओं के जरिए भी इस मूवमेंट को काफी मजबूत कर रहे हैं। और उनके साथ आपकी ये सहयोगी अंकुर जी भी है, काफी अच्छा गाते हैं। मैंने देखा कि मंच पे जो छात्र अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप गुनगुना रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ये जिनसी अलग तरह से अब हर आंदोलन को ले रहा है, क्या मानते हैं आप? आपकी आवाज ने इन छात्रों से क्या कहा? मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब मैं इंस्टाग्राम पे पहले देखा एक प्रोटेस्ट हो रहा है और एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है कि जहाँ पे एक जो लैंग्वेज है, कोई भी गाली गलौज नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं तो बहुत गलत होगा। तो 5 बजे की फ्लाइट थी, हम लोग आई थी 1 बजे डिसीजन ले कि हमें चलना चाहिए। फिर आए, कल था यहाँ पे, कल बहुत अच्छा लगा, आज फिर रुका हूँ, आज भी हूँ यहाँ पे, कल भी रहूँगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक जंगल में आग लगी थी, सारे पशु पक्षी निकल के जा रहे थे। एक चिड़िया थी जो उस साइड से आ रही थी और अपने चोंच में पानी लेके ऐसे डाल रही थी। तो सबने बोला कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे एक बूंद डालने से, क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? बोले जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब आने वाले टाइम में जब इस जंगल का इतिहास देखा जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि जब सब लोग भाग रहे थे तब एक चिड़िया थी जो यहाँ पे पानी डाल रही थी। तो जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्रकार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो पशु पक्षी मत बनिए, आप वो चिड़िया बनिए। आपका एक बूंद, आपकी उपस्थिति यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मजबूती देगा। तो आप सब यहाँ पे आइए, आप सब यहाँ पे आएंगे, ये देश, आज के जो ये स्टूडेंट्स हैं, कल ही ये जाके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हम उस जो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा नहीं होगा। तो आप जिनसी के बीच में जिस तरीके से मूवमेंट खड़ा कर रहे थे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? देखो, मैं गाना गाता हूँ इसलिए नहीं आया हूँ, मैं बहुत इस चीज़ को छुपा रहा हूँ कि मैं एक आम हिंदुस्तानी के नाते, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये विद्यार्थी हमारे हैं, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए गाना गाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि उससे मुझे बिल्कुल नहीं। आपने इन छात्रों के लिए जो कहीं ना कहीं शिद्दत दिखाई है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक वक्त होता है, इंसान का अपना वक्त होता है, जब आप उस वक्त में कीमती वक्त कुछ और लोगों के लिए निकालते हैं तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर की इंसानियत जिंदा है, अपने एक दूसरे के प्रति एक भावना जिंदा है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने जिनसी से? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लड़ते रहो, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं है। सरकारें हम बनाते हैं, सरकार हमसे है। सरकार जब हम चाहेंगे हम ऐसे लगे रहेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। आप सब यहाँ पे लगे रहिए, हम सब यहाँ पे लगे। जब जब जरूरत होगी तब तक मैं पर्सनली यहाँ पे रहूँगा। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जितने लोग सुन पा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, छात्रों का आंदोलन किस कदर जो है अलग राह पर पहुंच चुका है।
और ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन शायद थोड़े दिनों तक काफी रौनक में रहेगा, फिर ढल जाएगा, लेकिन ये आंदोलन और उभार पा रहा है। फिलहाल हम लोग लगातार रांची में मौजूद है, जयपाल सिंह स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस आंदोलन को लेकर आपकी अपनी राय क्या है।